Hello students, we are reading first story of third unit. Today we will complete this story. Let's start. Then the astrologer sent up a prayer to heaven as usual. उस एस्ट्रोलॉजर ने पहले की तरह हेवन आकाश की तरफ देखकर प्रार्थना की. इन द मीन वाइल द मैन लिट अ शेरूट फॉर हिमसेल्फ. इतने में उस आदमी ने अपनी सिगार को जलाया. एस्ट्रोलॉजर हैड अ ग्लिम्प्स ऑफ हिज फेस. और एस्ट्रोलॉजर को उसके चेहरे की झलक मिल गई. किसके थ्रू? उस मैच लाइट के थ्रू. जब उसने सिगार को जलाया था अपनी माचिस की तीली के साथ, तो उस मैच लाइट से उसके चेहरे की झलक उसे मिल गई. ही बिगेन टू फील वेरी अनकम्फर्टेबल. तो जो वो एस्ट्रोलॉजर था उसने बेचैनी महसूस करनी शुरू कर दी. हेयर टेक यूर आना बैक. अपने पैसे वापस लो. आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस. वो इस किस्म की चुनौतियों का आदी नहीं है, उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा. सेड द एस्ट्रोलॉजर. बट द मैन हेल्ड ऑन द एस्ट्रोलॉजर्स रिस्ट. लेकिन उस आदमी ने एस्ट्रोलॉजर की कलाई को पकड़ा और कहा कि ही कुड नॉट गो बैक ऑन द पैक्ट. कि वो समझौते से, जो उसने पैक्ट किया था, जो उसने समझौता किया था, वो उससे पीछे नहीं हट सकता. दैट हैज़ बीन मेड. जो उसने किया था, जो समझौता उसने किया था, वो उससे पीछे नहीं हट सकता. एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप. एस्ट्रोलॉजर जो था वो कांपने लगा उसकी ग्रिप में. जो उसने उसकी कलाई को पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था, उस ग्रिप में वो कांपने लगा और कहा, लीव मी टुडे. आज मुझे जाने दो. आई विल स्पीक टू यू टुमारो. मैं तुम्हें कल बताऊंगा. बट द मैन डिड नॉट लेट हिम गो. लेकिन आदमी ने उसे जाने नहीं दिया और कहा, एंड आस्क्ड हिम टू आंसर हिज क्वेश्चन. और उसे कहा कि उसके प्रश्नों के उत्तर दो. ही आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर इफ ही वुड सक्सीड इन हिज प्रेजेंट सर्च और नॉट. फिर उस आदमी ने एस्ट्रोलॉजर को कहा कि क्या वो जो उसकी प्रेजेंट सर्च चल रही है, जो वर्तमान जो उसकी सर्चिंग चल रही है, वो उसमें सफल होगा या नहीं होगा. आंसर दिस. इसका जवाब दो और चले जाओ. एंड गो. अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो. अदरवाइज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. कब तक? जब तक तुम यू डिस्गोर्स ऑल योर कॉइन. जब तक तुम ये सभी सिक्के मुझे ना दे दो, तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. सेड द मैन. उस आदमी ने कहा. एट दिस द एस्ट्रोलॉजर सेड. इस पर एस्ट्रोलॉजर ने कहा दैट इफ व्हाट ही सेड वाज सेटिस्फैक्ट्री. और उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा कि यदि जो वो कहेगा, यदि वो संतोषजनक होगा, तो ही वुड चार्ज 1 रुपी. तो वो इसके लिए 1 रुपी चार्ज लेगा. अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ. अदरवाइज वो अपना मुंह नहीं खोलेगा. एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक. और जो तुम चाहते हो वो कर सकते हो. ही सेड. उसने कहा. द मैन एग्रीड. आदमी सहमत हो गया. आदमी जो था एग्रीड हो गया. आफ्टर लॉट ऑफ हैगलिंग. काफ़ी उस हैगलिंग, उस समझौते के बाद, उस हैगलिंग के बाद. देन द एस्ट्रोलॉजर सेड. फिर एस्ट्रोलॉजर ने कहा, यू वर लेफ्ट यू डेड. तुम्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया. उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा, एम आई राइट. क्या मैं सही बोल रहा हूं? ओह टेल मी मोर. तो उस आदमी ने कहा, आगे बोलो. अ नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस. तुम्हें चाकू मारा गया. अ नाइफ हैज पास थ्रू वंस. एक बार तुम्हें चाकू मारा गया. सेड द एस्ट्रोलॉजर. गुड फेलो. ही बियर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार. और उसने अपनी चेस्ट को बेयर्ड किया. क्या दिखाने के लिए? वो जख्म दिखाने के लिए. व्हाट एल्स? आगे. एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड. और फिर तुम्हें पुश कर दिया गया. जो खेत में, जो नज़दीक के कुआं था, उसमें तुम्हें फेंक दिया गया. यू वर लेफ्ट फॉर डेड. और तुम्हें छोड़ दिया गया डेड समझकर, मरा हुआ समझकर. आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पास बाय हैड नॉट चांस टू पीप इन टू द वेल. वो मर जाता. आई शुड हैव बीन डेड
वो आदमी बोला कि वो मर जाता यदि एक राही पासर बाय, एक राही उसे कुएं में ना देखता। पीप मीन्स देखना। वो मर जाता यदि एक राही उसे कुएं में ना देखता। एक्सक्लेमड द अदर, दूसरे आदमी ने हैरानी से कहा। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, वो मुझे कहाँ मिलेगा। वो पूछ रहा है वो आदमी, जिस आदमी ने उसे चाकू मारा था वो उसे कहाँ मिलेगा। ही आस्क्ड, उसने कहा, क्लिंचिंग हिज फिस्ट, अपनी फिस्ट मुट्ठी को, फिस्ट मीन्स मुट्ठी को जकड़ते हुए, अपनी मुट्ठी को क्लेंचिंग करते हुए, जकड़ते हुए उसने कहा वो कहाँ मिलेगा। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट द मैन हु हैड स्टैब्ड हिम, उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा उस आदमी से कि वो आदमी जिसने तुम्हें स्टैब्ड किया, चाकू मारा, छुरा मारा, हैड बीन क्रश्ड टू डेथ, उसकी मौत हो गई है। अंडर अ लॉरी, एक ट्रक के नीचे आकर। लॉरी मीन्स ट्रक। देन ही ड्रेस्ड द मैन बाय हिज नेम, फिर एस्ट्रोलॉजर ने उस व्यक्ति को उसके नाम से संबोधित किया, गुरु नायक। उस आदमी का नाम क्या था? गुरु नायक। ही टोल्ड हिम, और उसने कहा दैट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट हिम, कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता था। ही एडेड दैट देयर वंस वाज वंस अगेन अ ग्रेव डेंजर टू हिज लाइफ। उसने आगे कहा, उस एस्ट्रोलॉजर ने उस आदमी को कहा कि उसके जीवन को एक बार फिर गंभीर खतरा है, ग्रेव सीरियस डेंजर है। सो ही मस्ट गो बैक टू हिज विलेज एट वंस, इसलिए उसे तुरंत अपने गांव वापस जाना चाहिए और नेवर ट्रैवल साउथवर्ड, और कभी भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए साउथवर्ड की तरफ, दक्षिण की तरफ। द एस्ट्रोलॉजर टुक आउट अ पिंच ऑफ सैक्रेड ऐश, उस एस्ट्रोलॉजर ने एक चुटकी उस पवित्र भस्म की ली और गेव इट टू द मैन, और उस आदमी को दे दी। रब इट ऑन योर फोरहेड, इसे अपने माथे पर रब करो और घर जाओ, गो होम। द मैन गेव द एस्ट्रोलॉजर हैंडफुल ऑफ क्वाइंस एंड वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वो जो आदमी था उसने उस एस्ट्रोलॉजर को काफ़ी सिक्के दिए और वो संतुष्ट होकर चला गया। इट वॉज नियरली मिड नाइट वैन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा तो मिड नाइट हो चुकी थी, आधी रात हो गई थी जब वो घर पहुंचा जो एस्ट्रोलॉजर था। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, हाउ ही हैड बीन रिलीव्ड ऑफ अ ग्रेट बर्डन, कि आज उसने अपनी पत्नी को क्या कहा कि उसे एक बहुत बड़े बर्डन से, बोझ से आज मुक्ति मिल गई है। रिलीव्ड, मुक्ति मिल जाना, एक बड़े से बोझ से उसे आज रिलीव्ड मिल गई है, मुक्ति मिल गई है। ही सेड टू हर, उसने अपनी पत्नी से कहा, उस एस्ट्रोलॉजर ने, आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो सोचता था कि आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, वो क्या सोचता था कि उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, उन सालों में जो उसके हाथ हैं वो खून से रंगे हुए थे। वो ये सोचता था कि उसने कत्ल कर दिया था, वो ऐसा सोचता था। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रेन अवे फ्रॉम होम, इसी कारण वो घर से भागा था। सेटल्ड हेयर, और यहाँ पर आकर बस गया था। और मैरिड यू, और तुमसे शादी की। ही इज़ अलाइव, लेकिन वो आदमी अभी जिंदा है। थैंक्स।